तो आज का दिन इमरान खान के लिए भारी रहने वाला है। वैसे इमरान खान के इस्तीफे का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। आज इमरान खान के खिलाफ विश्वास मत पेश होगा। संख्याबल भले ही अभी इमरान के पक्ष में हो, लेकिन विपक्ष की एकजुटता और इमरान खान की पार्टी में फूट इमरान के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान पर कुर्सी जाने का खतरा मंडरा रहा है। किसी तरह सत्ता बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं इमरान खान। एक बड़ी रैली की, इसमें उनकी पार्टी के हजारों समर्थक जुटे। इस दौरान इमरान ने विपक्षी नेताओं पर जोरदार हमला किया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इमरान खान ने अपने खिलाफ विपक्ष की साजिश इसे करार दिया। अगर आज अविश्वास प्रस्ताव आना है। कहा जा रहा 3 या 4 तारीख को इस पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन इमरान खान ने कम से कम कल ये कह सकते हैं कि तमाम अटकलों को खारिज कर दिया कि इमरान खान इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा तो कम से कम उन्होंने नहीं दिया कि मैं अंतिम ओवर तक लड़ूंगा। कुछ हर रोज धमकियां देता है। अगर नैब ने मुझे बुलाया तो मैं ये कर दूंगा। भाई बिलावल क्या करोगे? मैं रो पड़ूंगा। ये जो वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में फिर तख्ता पलट होने वाला। देखना यह है कि सेना की मदद से विपक्षी नियाजी खान का तख्ता पलटता है या फिर नियाजी खान आखिर बॉल पर सिक्सर मारकर तख्ता पलट देते हैं। आखिरकार पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जब जमहूरियत सेना पर चढ़ पाई हो, लेकिन इमरान खान 5 साल सरकार चलाने का दम भर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला करना है कि वो बाहर के अरबों रुपए लेके हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब होने देंगे। आज जो हम बोझ उठा रहे हैं, हम जो इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जो हम बोझ उठा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। तो सवाल तो यह है कि इमरान खान ने इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया क्यों? दरअसल बाजवा के डायरेक्शन में पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने इमरान का तख्ता पलटने की मुकम्मल तैयारी कर ली है। बाजवा ने इमरान को कुर्सी छोड़ने का इशारा भी दे दिया, लेकिन इमरान ने साफ कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। पाकिस्तानी कौम ने यह फैसला करना है कि वो बाहर के अरबों रुपए लेके हुकूमत के खिलाफ साजिश करने वाले गुलामों को कामयाब होने देंगे। मेरा यह वादा है कि जब हम 5 साल मुकम्मल करेंगे, सारा पाकिस्तान देखेगा कि कभी इस मुल्क की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतनी तेजी से पाकिस्तान की गुर्बत कम नहीं की। तो विपक्ष को घेरते घेरते इमरान खान हिंदुस्तान का जिक्र करना नहीं भूले। इमरान ने कहा कि 90 के दशक में हम भारत के बराबर थे, लेकिन पिछली सरकार की नीतियों की वजह से पाकिस्तान पिछड़ गया और भारत पाकिस्तान से काफी आगे निकल गया। 90 की दहाई में जब ये 2 करप्ट खानदान इस मुल्क के ऊपर हावी हुए हैं, हर चीज में हम पीछे रह गए। सारे बर्रे-सगीर में हिंदुस्तान आगे निकल गया। 90 तक हम हिंदुस्तान से आगे थे। इन 2 चोरों ने जब से मुल्क का खून चूस के मुल्क का पैसा बाहर ले जाना शुरू किया, हम पीछे रह गए। तो कुल मिलाकर के देखिए, संख्या बल की अगर हम बात करें, 342 नेशनल असेंबली में कुल सीटें हैं, 174 उस हिसाब से चाहिए। 172 सांसदों की जरूरत जो है, 174 कहा जा रहा था कि उनके साथ हैं, लेकिन पीटीआई फिलहाल ही अब कह रही तहरीक इंसाफ के 179 सांसदों का समर्थन इमरान खान के पास है। वहीं जो बागी सांसद है वो करीब 24 है।
ऐसे में संख्या बल 155 के करीब रह जाता है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि उसके पास 200 के करीब सांसद हैं अभी तक, क्योंकि फ्लोर पर कहीं ना कहीं काउंटिंग नहीं हुई है, तो इस कारण से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। मरियम नवाज से लेकर बिलावल तक और साथ ही साथ इमरान तक सिर्फ और सिर्फ अभी इसमें दावे कर रहे हैं। तो 342 सीटें 172 बहुमत के लिए चाहिए। सत्ता का अंकगणित तो यही कहता है कि क्या इमरान खान इस आंकड़े को छू पाएंगे। फिलहाल कल तक तो यह आंकड़ा नजर नहीं आ रहा था साथ, लेकिन कल जिस तरीके से रैली में लोग जुटे, इमरान खान ने हुंकार भरी और साथ ही उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद थी। कहा जा रहा है कि इमरान के पास 179 सांसदों का समर्थन है। इमरान के पास संख्या बल काफी है, लेकिन ये संख्या बल कहां से आया और फिलहाल जो है किस तरीके से जो है इमरान खान अपना बहुमत साबित कर पाएंगे, क्योंकि अब भी 24 सांसद ऐसे हैं जो कि सिंध हाउस में हैं जिनके बागी होने का दावा किया जा रहा है। वहीं नवाबजादा मुफ्ती ने भी कल साथ छोड़ दिया और इस गठबंधन से वो हट गए। तो अगर ये 25 की संख्या हटा दी जाती है, 154 ही बचते हैं इमरान के पास। राणा अली जो है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ रोविंदर सचदेव हैं। राणा, कल से लेकर के अब तक चीजें कितनी बदली हैं, हम आपसे अगर जानना चाहें, क्योंकि बहुत सी ऐसी अटकलें थी। कल कहा जा रहा था कि रैली में हो सकता है अपने इस्तीफे का ऐलान कर दें, फ्लोर पर एम्बैरसमेंट से बचने के लिए, लेकिन क्या पाकिस्तान इमरान को अभी क्या ड्राइव कर रहा है? क्या सच में वो फौज से 1-1 लेकर के जो है वो अपनी जमहूरियत बचाना चाहते हैं, सत्ता बचाना चाहते हैं, लेकिन है क्या? बहुत शुक्रिया। देखें, मैं कल भी आपके शो में था तो मैंने यही गुजारिश आपसे की थी कि जो उसके रैली में इस्तीफे की बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन मीडिया की हद तक महदूद है। मैंने कल भी ये कहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि इमरान खान आखिरी गेंद तक, वो लड़ने वाला इंसान है और वो जब तक लड़ेगा नहीं तब तक वो हार मानने वाला नहीं है। इस्तीफा तो खैर किसी भी सूरत में, चाहे वो असेंबली का फ्लोर हो या कोई भी जगह हो या किसी भी तरह का प्रेशर जितना मर्जी उसके ऊपर आ जाए इमरान खान साहब के ऊपर, वो इस्तीफा तो किसी सूरत भी नहीं देने वाले। यहाँ तक के काउंटडाउन तक भी स्टार्ट किए गए कल आपके चैनल पे ही कि 3 घंटे में 2.5 घंटे में वो जाने वाले हैं, जबकि हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम पाकिस्तान के हालात को कवर कर रहे हैं और हम बेहतर जानते हैं कि क्या होने वाला है। इसलिए हम वही आपको भी बताने की कोशिश करते हैं जिसको आप शायद ये समझते हैं कि ये अपने मुल्क को डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन एक प्राउड पाकिस्तानी होने के नाते हमें ये करना भी पड़ता है। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उसमें इमरान खान साहब इस्तीफा का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। अगर असेंबली के फ्लोर पे भी उसको ये यकीन हो जाते हैं उनको कि भाई मेरे जो लोग हैं, मेरे जो MNA हैं वो चले गए हैं, मेरे पास जो मेरी वोटिंग है वो कंप्लीट नहीं रही है, तो उस सूरत में भी वो फिर दूसरा जो शेख रशीद ने कल एक बात की थी कि आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें, ये ऑप्शन वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते कि असेंबली से वो बेइज्जत होकर निकले या वो इस्तीफा देके खुद को डिग्रेड कर दें, नीचा कर दें पाकिस्तानी कौम के सामने। इसलिए हमारे यहाँ जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें ये दोनों सूरतों में, ना तो वो असेंबली के अंदर अगर वो वोटिंग में शामिल होते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो वोटिंग जीतेंगे, लेकिन अगर उनको ये यकीन होता है कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं या वो उसको डिले कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अंदर ले खाते कहीं ना कहीं पे उन पे कोई प्रेशर आ चुका है या उनके लोग जो हैं वो दाएं बाएं हो चुके हैं। यही तो जब उनको ये यकीन हो जाएगा, चाह रहा था कि अगर वो वोटिंग में शामिल होते हैं, रोविंदर जिसका जिक्र आप कल भी कर रहे थे, अगर वो वोटिंग में शामिल होते हैं जैसा राणा अली जोए भी कह रहे थे कि फिर वो एम्बैरसमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बेइज्जत होकर नहीं निकलेंगे, वो तभी शामिल होंगे जब उनको लगेगा उनके पास नंबर्स हैं। जब फौज तक हाथ छोड़ चुकी है, कल नवाबजादा मुफ्ती भी उनसे अलग हो गए, फिर ऐसी कौन सी ड्राइविंग फोर्स है कि यहां पर क्या वो शहीद का दर्जा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर पहली बार कोई एक ऐसा वजीर आजम खड़ा हो रहा है जो कि अब फौज के सामने भी डट करके खड़ा हो रहा है कि देखी जाएगी कि मैं कठपुतली तो कम से कम नहीं बन सकता। ब्यूटीफुल सचिन, जो आपने दूसरी बात कही है, मेरे ख्याल से बाकी सारी डेवलपमेंट्स अलग रही। भारत के हिसाब से अगर इमरान खान ऐसा कर रहे हैं तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी अच्छा और भारत के भी लिए अच्छा है। शायद कि अगर इमरान खान मिलिट्री को पुश बैक कर दे और पाकिस्तान में कुछ हद तक डेमोक्रेसी आपस में लड़े, राइट, वो अलग रखिए। अब बात यह कि ये जो हफ्ता है और ये हफ्ता आई थिंक बहुत ज्यादा एक्शन फील्ड है पाकिस्तान में, राइट। अब ये केवल बात नहीं कि ये नो कॉन्फिडेंस डिले होगा, इसमें देखिए डिबेट्स होंगी,
राइट। तो जितनी डिबेट होगी उतना मौका मिलेगा इमरान खान को या इसकी पार्टी को अपने पॉइंट्स रख के अपने देश के सामने जोर जोर से बताना, राइट। तो ये ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा मौका? भाई अपॉर्चुनिटी है, डिबेट में जाओ, 1 राउंड 2 राउंड एटसेट्रा, राइट। नाउ जहां तक रही बात, एक इन्होंने और पॉइंट कही थी, इस हफ्ते में ये लोग शायद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं साउथ पंजाब को क्रिएट करने का। ओके, उसके चलते ये कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होगी जो हमारे पाकिस्तानी कोलीग है वो बताएंगे। तो नो कॉन्फिडेंस बिल चलता रहेगा, उसके साथ साउथ पंजाब का ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शायद लाएगा। इनका पीटीआई के मैनिफेस्टो में था ये, बाय द वे, राइट। तो शायद ये ला करके रखे, सुप्रीम कोर्ट में केस होंगे, तो ये सारा जो पीरियड होगा। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट है, इसने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और कही। इन्होंने कहा कि भैया इस फॉरेन हैंड है, बाहर से करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं हमारे देश में, गुलाम लोग वो पैसा लेके देश को चला रहे हैं। अब ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? देखिए ये हमें देखना है, राइट। बट लास्ट पॉइंट जो आपने क्वेश्चन में कहा था, आई थिंक विच कैन बी गुड, अगर ये इमरान खान मिलिट्री के अगेंस्ट पुश बैक कर रहा है और उनको पुल अप कर रहा है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। ठीक है, राना आरिफ जोहेब इसी को ऐड ऑन करना चाहेंगे। लेट्स बी फेयर, राना सब जानते हैं कि इससे पहले क्या जमहूरियत का कोई भी प्रधानमंत्री जो है वजीर आजम 5 साल पूरा नहीं कर पाया ना। जमहूरियत उससे पहले अयूब खान से लेकर के तमाम मकूद से लेकर के मुशर्रफ तक क्या हाल हुआ ये हमने देखा है ना। तो ये चीजें तो ये तो कोई ऐसी है नहीं कि छिपी नहीं, अगर आप नहीं बताएंगे या फिर इसको कहने से गुरेज करेंगे तो चीजें पीछे रह जाएंगी। लेट्स बी फेयर इनफ, क्या पहली बार हम ये कह सकते हैं पाकिस्तानी हिस्ट्री में या डेमोक्रेसी में एक ऐसा लीडर खड़ा हो रहा है जो यहां मिलिट्री को भी कह रहा है कि नहीं अब आपकी नहीं चलेगी, मैं खड़ा हूं? देखें, आप बार बार एक बात करते हैं मिलिट्री की, तो मैं गुजारिश यही हर दफा यही करता हूं कि अगर ये भी एक चीज आपको भी पता होनी चाहिए, और इनफैक्ट जो भी पाकिस्तान के हालात को देख के रिपोर्ट करते हैं, तज्जिया करते हैं, उनके भी इल्म में होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में फौज चाहे तो एक रात भी कोई एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो नहीं निकाल सकता है। तो जिस दिन से, जितनी देर से ये सारी अपोजिशन पार्टीज और ये सारा जो सियासी माहौल पाकिस्तान में बना हुआ है, अगर फौज इसके पीछे होती तो अब तक इमरान खान साहब अपने घर में जा चुके होते। ठीक है, अभी तक अगर वो मौजूद हैं और वो लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी फौज का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। हम देखें, सिर्फ आपके कहने पे नहीं, हम अपने कहने पे भी, अपने लिहाज से भी इन चीजों को देखते हैं। और अब वो वक्त गुजर चुका है, मैंने आपके चैनल पे बैठ के ये कहा था कि मिलिट्री कू की या पाकिस्तान के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्शल लॉ या इस तरह का कोई हरकत अब दोबारा से पाकिस्तान में हो जाए। अब वो वक्त गुजर चुकी हैं 90s के, 80s के, 50s के, 60s के, जब की हलचल पे, 2-4 बंदूकों की हलचल पे ही फौजी आमर जो है वो आके इक़्तिदार संभाल लेता था। अब जमहूरियत जो है वो, डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हो चुकी है। देखिए पिछले दौर में भी नवाज शरीफ साहब अगर एज अ पीएम थे, उनको निकाला था सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था, चाहे उन पे करप्शन के केसेस थे या जो भी थे, लेकिन उनके निकलते ही शाहिद खाकान अब्बासी साहब एज अ पीएम आए और उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया, यानी कि 5 साल डेमोक्रेसी के पूरे हुए। उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो भी 5 साल पूरे हो गए जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे। अब भी हमारी सबकी पूरे पाकिस्तान तो नहीं पूरा कर पाया ना। चलिए मैं आपके इस आर्गुमेंट को बाय कर लेता हूं कि हो सकता है कि फिलहाल पाकिस्तानी आर्मी जो हाथ नहीं जलाना चाहती, लेकिन एक किसी ने तो नहीं पूरे किए ना सर। एक को हटाया, अगर किसी ने थोड़ी आवाज उठाई उसको हटा करके हक्कानी को ले आए, और नवाज शरीफ कहां चले गए आपको ही मालूम है कि हमको ही मालूम है कि क्या केसेस लग जाते हैं क्या नहीं है। लेट्स बी फेयर इनफ, तभी मैं कह रहा था ना इस वक्त। अच्छा आप भी मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको थोड़ा सा चीजों को और फेयर बनाने की कोशिश करूं, आपको लग रहा है कि कल का कॉन्फिडेंस इमरान खान का क्या कहता है, उनके पास इस वक्त नंबर्स हैं? अभी तक हमारी जो इत्तलात है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, कंप्लीट नहीं है, उनके पास नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो सिंध हाउस के अंदर एमएनए उनके बागी होकर बैठे हुए हैं, अगर वो देखिए उन्हीं को वापस लाने के लिए और अपने नंबर पूरे करने के लिए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, जिसमें ये उन्होंने एक तरफ से थ्रेट दिया गया उन मेंबर्स को जिन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया या नहीं दे रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम आपको ताहयात सियासत से आउट कर सकते हैं। अब कोई भी एमएनए है, कोई भी एमपीए है, जब वो उसको बागी होना है कि थोड़ी देर की बात है, वो 4-5 साल की सजा तो वो काट सकता है, लेकिन कोई भी इंसान अपनी सियासत को हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहेगा। इसलिए उस पे अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आना बाकी है। वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला देती है कि आया कि ये मेंबर्स को नाअहल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, अगर किया जा सकता है तो कितनी देर के लिए किया जा सकता है,
तो जब तक वो चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, इसको जरा थोड़ा सा ड्रैग किया जाएगा। ड्रैग करने का मकसद ही ये है ताकि यानी कि फिलहाल कहने की एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टाइम बाय करने की कोशिश है, और फिलहाल जाहिर सी बात है, आपने कहा कि आखिरी गेंद तक खेलते हैं, इतनी आसानी से तो वो भी नहीं जाने वाले, ये तो कम से कम इमरान ने बता दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अली, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर। वक्त इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.